चीफ की दावत कथासार। सामनाथ एक दफ्तर में काम करते हैं। अपनी तरक्की के लिए चीफ को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से वह उन्हें अपने घर पर दावत पर आमंत्रित करते हैं। उनके चीफ एक अमेरिकन व्यक्ति हैं, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए घर का पूरा वातावरण उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए सामनाथ और उनकी पत्नी निरंतर लगे हुए हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्या रखना, लगाना, सजाना है, इसी तैयारी में पूरा समय व्यतीत हो रहा है। अचानक माँ का ध्यान आते ही दोनों पात्र बेचैन हो उठते हैं। माँ बूढ़ी हो गई है, अतः चीफ के सम्मुख उनका पड़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कभी कोठरी में, कभी बरामदे में, तो कभी उनकी सहेली के पास भेजे जाने के प्रस्ताव एक एक करके नकारे जाते हैं। अतः निश्चित किया जाता है कि माँ बेटे की पसंद के कपड़े पहनकर जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाए और साथ ही ध्यान रखे कि वह सोए नहीं, क्योंकि उनकी खर्राटे लेने की आदत है। डरी सहमी माँ बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करती है। वह गांव में रहने वाली एक अनपढ़ औरत है जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। शर्मीली, लचीली, धार्मिक विचारों वाली माँ को कुर्सी पर ढंग से बैठने का तरीका भी सिखाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं गलती से साहब माँ के सामने आ जाएं तो सामनाथ को शर्मिंदा ना होना पड़े। साहब और उसके सभी साथी लगभग 8 बजे तक पहुँच गए। विस्की का दौर चलने लगा। दफ्तर में रौब रखने वाले साहब यहाँ पूरी तरह से मुक्त व्यवहार कर रहे थे। पीना पिलाना समाप्त होने पर सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर जा रहे थे कि अचानक सामने कुर्सी पर बैठी सोती हुई माँ सामने पड़ गई। माँ पर बेटे को बहुत क्रोध आया, पर मेहमान के सामने कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। सामनाथ साहब के लिए परेशान थे, पर साहब तो अलग ही प्रकृति के व्यक्ति निकले। उन्होंने माँ से हाथ मिलाया, गाना सुना। विदेशी साहब के इस उन्मुक्त व्यवहार के कारण देसी साहब भी माँ को उसी दृष्टि से देखने लगे, पर माँ लज्जा के कारण अपने में सिमटी जा रही थी। साहब के कहने पर उन्होंने एक पुरानी फुलवारी भी लाकर दिखाई। माँ ने इस कार्य से प्रसन्न साहब चाहते थे कि माँ उनके लिए एक नई फुलवारी बनाकर दे। हिचकिचाती हुई माँ उनके इस अनुरोध को स्वीकार करती है। बेटे की तरक्की का प्रश्न है, इसलिए आंखों की रोशनी कम होने पर भी इसके लिए प्रयत्नशील होने का वायदा करती है। वे तो सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जाना चाहती थी। इस परिस्थिति में उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा। इसके बाद सामनाथ निश्चित होकर पत्नी के साथ अपने कमरे में चले गए और माँ भी चुपचाप अपनी कोठरी में लौट आई।